Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. Okay, so this time I'm back with another video where I will be telling you some amazing stuffs that I followed during my studies that helped me make it even better. And तुम लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि यार दिव्यांशी झा तुम कभी बोर नहीं होती क्या पढ़ाई करते करते, मतलब हाउ कैन यू ऑलवेज मेक स्टडीज सो फन. सो द हैबिट नंबर 1 इज द ऑड टाइमर रूल. अब नाम ही सुन के तुम्हें क्लैरिटी हो गई होगी कि कुछ और टाइमर तुम्हें सेट करना है, बट तुम्हें पता है कि वाई दिस पोमोडोरो टेक्निक डजंट ऑलवेज कम हैंडी टू अस. बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं 30 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक, बट मेरे लिए हमेशा ऐसा होता था ना कि मैं अगर 30 मिनट का टाइमर लगा दी तो मेरा पूरा टाइम, नहीं तो ऐसा होता था कि मैं 30 मिनट के बाद ब्रेक ही लेना भूल जाती थी, या फिर अगर मैं ब्रेक ली तो फिर वो लंबा ब्रेक हो जाता था. That's why I found a solution. And the solution was to set weird duration of your studies. जैसे कि 30 मिनट की जगह 33 मिनट्स और 32 मिनट और any number which is not common in your brain. इससे ना तुम्हारा ब्रेन हमेशा अवेक रहता है कि अच्छा 32 मिनट के बाद मुझे ब्रेक लेना है. ब्रेक वाला भी जो ड्यूरेशन है ना, जैसे 5 मिनट्स की जगह तुम 7 मिनट्स कर दो. Why? Because unpredictability keeps my brain awake and you're not in auto mode, you're always alert. तो हैबिट नंबर 2 इज टाइम ऑफ डे एंकरिंग. यस, आपको अपने दिन में ना एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट करना है फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग. नाउ हाउ आर यू गोना डू इट? लेट मी एक्सप्लेन. तो पूरे दिन में आई असाइन ईच सब्जेक्ट अ स्पेसिफिक टाइम. जैसे कि मान लो फिजिक्स 9 AM, सो अब 9 AM पे हर दिन इफ आई हैव फिजिक्स, तो स्टार्टिंग के 2-3 डेज इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट टू दिस. लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इवन इफ व्हेन आई हैव बैकलॉग्स, तब भी 9 से 10 एक घंटे का टाइम भी मैं दूंगी उस टाइम फिजिक्स में रिवाइज करने के लिए या फिर कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ भी. बट हाँ, तो इसीलिए आप ना दिन में अगर मान लीजिए आपके पास 3 से 4 सब्जेक्ट हैं, तो उनको कोई एक रैंडम टाइम दे दो कि रात के 10 बजे केमिस्ट्री. अब तुम्हें पता है कि 10 बजे केमिस्ट्री मीन्स यू हैव नो अदर ऑप्शन एंड यू हैव टू डील विद केमिस्ट्री. इससे एक रेगुलरिटी भी मेंटेन रहती है कि हाँ, आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इक्वल टाइम दे रहे हो. एंड इवन इफ इक्वल नहीं, एटलीस्ट आप टच तो कर ही रहे हो ना तीनों सब्जेक्ट को हर दिन. सो इट रियली वर्क्स. जैसे कल मैंने जब अपना बैकलॉग क्लियर किया तो मैंने 7 लेक्चर्स देखे एक दिन में. तो मैंने सोचा कि अगर मैं 7 लेक्चर की जगह 6 लेक्चर भी देखूं और 1 घंटा या 2 घंटा रिविजन के लिए निकालूं, तो मेरा पढ़ाई और इफेक्टिव बन जाएगा. बिकॉज बैकलॉग क्लियर करना ही ओनली एम नहीं है, हमें साथ ही साथ रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये भी करना है. समटाइम्स इवन द बेस्ट हैबिट्स फेल एंड दैट्स वेयर यू गेट स्टक. And when I get stuck, I open Philo. Now, what exactly is it? So, it's an app where I get connected to an expert tutor in under 60 seconds. Whether I'm stuck on a physics numerical or just cannot decode a neat biology diagram, I just tap, connect, and boom! I get a one-on-one live call with an actual expert. And जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक वो एक्सपर्ट मुझे एक्सप्लेन करना बंद नहीं करेंगे. बट वाई डू आई लव इट सो मच? फर्स्ट रीजन बीइंग 24/7 अवेलेबिलिटी. यस, इवन एट 2 AM, क्योंकि हम बहुत सारे नाइट आउल्स भी होते हैं राइट, जो रात को पढ़ते हैं. जब रात को कोई डाउट हिट करता है तो पूरा टाइम तो वही सोचने में लग जाता है कि यार अब ये क्लियर करेंगे तभी आगे पढ़ने में मन लगेगा. And if you don't want to call or you're unable to call at any moment, you can use AI also to solve your question. And you know what? इसके साथ साथ there is mock test, revision sheets, notes, and what not to help you prepare even better. You can even access to PYQs there. Handy भी है, कभी भी कहीं भी you can ask your doubt and continue with your studies. Link दिया है description में. Please do check it out. And now let's move to the last habit. So the next habit that helps me, in question solving is start with one wrong answer. Yes, intentionally जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हो, तुम ये बात बताओ कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं कि यार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है. बट यू नो व्हाट, अगर तुम ये फियर ही हटा दो, सो या व्हेन यू स्टार्ट विद अ मिस्टेक यू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर परफेक्शन. एंड उसके बाद तुम्हें बस लगता है कि मुझे बस ये सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने ही है. अब हो सकता है 30 में से मैंने 30 क्वेश्चंस गलत ही सॉल्व किए, बट एटलीस्ट आई लर्न समथिंग. द लास्ट हैबिट, ये थोड़ा सा बोनस तुम समझ सकते हो बिकॉज इट्स कॉल्ड रिवर्स प्लेलिस्ट प्रोडक्टिविटी. अब ये थोड़ा फन वाले सेक्शन में आता है बिकॉज इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग, देन दिस वन इज फॉर यू. तुम एक न्यू प्लेलिस्ट बनाओ. सबसे पहले एकदम लो पेस्ड
सॉन्ग्स रखो, ठीक है, फिर थोड़े से मीडियम हाइप सॉन्ग्स एंड देन वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग्स। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो अपना खुद का मोटिवेशन रहता ही है, तो तुम वो सुन सकते हो, लोफी सॉन्ग कुछ भी ऐसा, एंड धीरे धीरे जब तुम्हारा एनर्जी डाउन होने लगेगा और तुम्हारा प्लेलिस्ट अपबीट बजेगा, देन इवन इन दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू फोकस वेल। तो मैं तो ऐसी हूँ यार जो कुछ भी सुन सकती, उई अम्मा भी सुन सकती हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो यस, this is only for music lovers, okay? So thank you so much for watching today's video. We will meet soon again. Bye.